सीधा शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्रॉब्लम को टैकल करने वाले हैं जिसने कभी न कभी हम सभी का सिरदर्द बढ़ाया है। हम बात कर रहे हैं एंड्रॉयड आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट्स 2026 की। और सबसे ज़रूरी बात, उस भयानक स्पेगेटी कोड ट्रैप से आखिर कैसे बचा जाए जिसने मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हमेशा तहलका मचाया है। हम सब ने ये बात कभी ना कभी फील की है ना? गलत फ्रेमवर्क चुनो और ठीक 6 महीने बाद उसका असली दर्द महसूस होगा। धीमे बिल्ड्स, बिखरा हुआ कोड बेस, हर दिन नए बग्स। किसी भी नए एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को बिना एक सॉलिड स्ट्रक्चरल प्लान के शुरू करना लिटरली एक टाइम बॉम्ब सेट करने जैसा है। शुरू में तो सब बढ़िया लगता है, पर महीनों बाद जब नए फीचर्स जोड़ने की बारी आती है तब सिस्टम की असली पोल खुलती है। तो आखिर ये 6 महीने का कोड ट्रैप है क्या? और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बन जाती है? देखिए, जैसे जैसे हमारी मोबाइल ऐप्स कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं और बड़ी टीम्स एक साथ काम करने लगती हैं, तो होता ये है कि डेवलपर्स अनजाने में ही एक दूसरे के कोड में इंटरफेयर करने लगते हैं। बिना एक सॉलिड ब्लूप्रिंट के एक छोटा सा बग फिक्स करना भी किसी डरावने सपने जैसा हो जाता है। यही वो मोमेंट है जहां आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है यार। पर घबराने की कोई बात नहीं है। इस स्पेगेट्टी कोड के रायते को समेटने के लिए हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मौजूद है, अंकर बॉब का मशहूर क्लीन आर्किटेक्चर। ये सिर्फ एक डिज़ाइन पैटर्न नहीं है, बल्कि एक पूरा माइंडसेट है जो हमारे कोड को फ्लेक्सिबल, मेंटेनेबल और सुपर टेस्टेबल बनाता है। अब इस अनियन डायग्राम के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इसमें सारे तीर अंदर की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कोई नॉर्मल डिज़ाइन चॉइस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सख्त रूल है। मतलब बाहरी लेयर्स जैसे आपका यूआई या डेटाबेस, वो हमेशा अंदर की लेयर्स पर डिपेंड करेंगे, लेकिन जो अंदर की कोर बिजनेस लॉजिक वाली लेयर्स हैं उन्हें बाहर की दुनिया का कोई आइडिया नहीं होगा। यही तो असली फ्लेक्सिबिलिटी का राज है। चले इन 3 वाइटल लेयर्स को फटाफट डिकोड करते हैं। सबसे पहले है डोमेन, जो आपके प्योर बिजनेस लॉजिक को होल्ड करता है और इससे किसी एक्सटर्नल फ्रेमवर्क से कोई मतलब नहीं होता। दूसरा है डेटा लेयर, जो ये तय करता है कि इंफॉर्मेशन लोकल डेटाबेस से उठानी है या रिमोट सर्वर से। और आखिर में प्रेजेंटेशन, जिसमें हमारे एंड्रॉयड व्यूज़ और व्यू मॉडल्स आते हैं। इन तीनों को एकदम अलग अलग रखने से आपकी ऐप आसानी से स्केल होती है, बग्स ढूंढना आसान होता है और कोई भी नया डेवलपर टीम में आए तो उसे प्रोजेक्ट समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अब बात करते हैं मॉडर्न एंड्रॉयड ब्लूप्रिंट्स के एकदम एब्सोल्यूट बेसलाइन की, यानी MVVM। गूगल का भी यही ऑफिशियल रिकमेंडेशन है। अगर आप आज कुछ भी नया शुरू कर रहे हैं तो बिना सोचे आपका पहला कदम यही होना चाहिए। इस MVVM अप्रोच के फायदे एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। जेटपैक कंपोज के साथ इसका इंटीग्रेशन एकदम मक्खन की तरह काम करता है। व्यू मॉडल्स को यूनिट टेस्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि इनमें एंड्रॉयड लाइफ साइकिल का कोई डायरेक्ट लफड़ा नहीं होता। और कम्युनिटी सपोर्ट इतना ज़बरदस्त है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑनलाइन मिल ही जाएगा। सोलो डेवलपर्स के लिए तो ये आंख बंद करके 10 में से 9 बार सही चॉइस है। लेकिन एक वार्निंग भी है। जब कॉम्प्लेक्स स्क्रीन्स पर बहुत सारे कंकरेंट यूआई स्टेट्स एक साथ आ जाते हैं, तो अगर जरा सा भी डिसिप्लिन बिगड़ा, कोड बहुत जल्दी उलझ सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे फ्यूचर प्रूफ आर्किटेक्चर की, जो खास तौर पर बड़ी टीम्स और बड़े स्केल के लिए डिज़ाइन किया गया है। MVI यानी मॉडल व्यू इंटेंट। ये वो ब्लूप्रिंट है जो आपकी ऐप को आने वाले कई सालों तक एकदम रॉक सॉलिड रखता है। इन दोनों के बीच एक रैपिड फायर कंपैरिजन देखते हैं। देखिए, MVVM में मल्टीपल स्टेट फ्लोज होने की वजह से कॉम्प्लेक्स स्टेट्स को ट्रैक करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ MVI में एक स्ट्रिक्ट प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। हाँ, माना कि MVI का शुरुआती सेटअप कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, जहां आपको बहुत सारे सील्ड क्लासेस और यूज़ केसेस लिखने पड़ते हैं, लेकिन इसका जो ये सिंगल स्टेट ऑब्जेक्ट वाला अप्रोच है ना, वो लॉन्ग टर्म में एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर साबित होता है। इस विजुअल लूप को देखिए, ये स्पष्ट करता है कि MVI का यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो असल में काम कैसे करता है। यूजर का हर एक एक्शन एक टाइप्ड इंटेंट बन जाता है, जो बहुत ही प्रिडिक्टेबल तरीके से एक सिंगल UI स्टेट ऑब्जेक्ट को अपडेट करता है। इस लूप की वजह से डेटा हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसका मतलब समझते हैं? डिबगिंग इतनी आसान हो जाती है कि ये बस एक मैकेनिकल प्रोसेस बन के रह जाता है। बस गलत स्टेट ढूंढो, इंटेंट चेक करो और फिक्स कर दो। सिंपल। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप सच में एंटरप्राइज स्केल पर पहुंचते हैं ना, तब सिर्फ क्लीन लेयर से काम नहीं चलता। उस लेवल पर पूरे कोड बेस को सर्वाइव कराने के लिए हमें स्ट्रिक्ट मॉड्यूलैरिटी और सही वायरिंग की जरूरत पड़ती है।
इसका सीधा सा मतलब है पूरी ऐप को छोटे छोटे ग्रेडल मॉड्यूल्स में तोड़ देना, जैसे कि फीचर, प्रोफाइल या कोर डेटा। इमेजिन करिए जब 10 या उससे भी ज़्यादा इंजीनियर्स एक साथ कोड कर रहे हों, तो ये आर्किटेक्चर इंश्योर करता है कि सब अपने अपने मॉड्यूल में बिना किसी को डिस्टर्ब किए काम करें। इससे ना तो रोज़ के वो इरिटेटिंग मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और क्योंकि हर मॉड्यूल अलग से कंपाइल होता है तो आपके बिल्ड टाइम्स में भी भारी कमी आती है। और ये कार और इंजन वाली एनालॉजी बहुत ही शानदार तरीके से डिपेंडेंसी इंजेक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा देती है। देखिए, एक कार को चलने के लिए इंजन चाहिए, राइट? लेकिन कार खुद अपना इंजन मैन्युफैक्चर नहीं करती। डिपेंडेंसी इंजेक्शन टूल्स जैसे कि हिल्ट बिल्कुल यही काम करते हैं। वो बाहर से इंजन को कार में सप्लाई करते हैं। इससे आपका कोड हाईली टेस्टेबल और डीकपल्ड रहता है। तो अब वक्त आ गया है इन सारी थ्योरीज को समेटने का और एक हाईली प्रैक्टिकल डिसीजन फ्रेमवर्क तैयार करने का। आखिर आपके अगले बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कौन सा ब्लूप्रिंट सबसे परफेक्ट रहेगा? यहाँ आपके लिए एक बहुत ही तगड़ी टिप है। प्रोडक्शन कोड की एक भी लाइन लिखने से पहले गूगल की ऑफिशियल नाउ इन एंड्रॉयड रेफरेंस ऐप को डीपली स्टडी जरूर करें। इस ऐप को खंगालने से आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि कंपोज, हिल्ट, कोरूटीन्स और क्लीन आर्किटेक्चर एक असली प्रोडक्शन क्वालिटी कोड बेस में प्रैक्टिकली कैसे इंटीग्रेट होते हैं। ये स्टेप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये क्रूशियल डिसीजन मैट्रिक्स आपको एक बहुत ही स्पष्ट मार्गदर्शन देता है। हमेशा वो ब्लूप्रिंट चुनिए जो इस बात से मैच करे कि आपकी ऐप फ्यूचर में कहाँ जाने वाली है, ना कि सिर्फ वहाँ से जहाँ से वो आज शुरू हो रही है। अगर प्रोजेक्ट सिंपल है या आप सोलो काम कर रहे हैं तो MVVM एकदम बढ़िया है। लेकिन अगर आपकी टीम छोटी है और ग्रो कर रही है तो MVI और क्लीन आर्किटेक्चर में अभी टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी बड़ी एंटरप्राइज टीम का हिस्सा हैं तो भाई मॉड्यूलर MVI ही टीम स्केलेबिलिटी को बचाए रखने का इकलौता रास्ता है। तो इन सब बातों को समझने के बाद अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है, कौन सा ब्लूप्रिंट आपके अगले 6 महीनों के डेवलपमेंट को डिफाइन करने वाला है? क्या आपका पुराना कोड बेस अभी भी काम चला रहा है, या अब वक्त आ गया है एक बड़े हाईली स्केलेबल पैराडाइम शिफ्ट का? इस नए नज़रिए से अपने कोड बेस को इवैल्यूएट करने का टाइम आ गया है। इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं, क्योंकि स्केलेबल डेवलपमेंट की ओर आपका उठाया गया एक सही कदम ही आपके प्रोजेक्ट का फ्यूचर तय करेगा।